ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम, जो सिंह की पीठ पर विराजमान है, जिनके मस्तिष्क पर चंद्रमा का मुकुट है, जो मरकतमणि के समान कांति वाली अपनी 4 भुजाओं में शंख, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, 3 नेत्रों से सुशोभित होती है, जिनके भिन्न भिन्न अंग बंधे हुए बंजुबात, हार, कंकण, खनखनाती हुई करधनी और रुंझुन करते हुए नुपुरों से विभूषित है, तथा जिनके कानों में रत्न जटिल कुंडल झिलमिलाते रहते हैं, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दूर करने वाली हो। महर्षि अम्भुन की कन्यका का नाम वाक था। वह बड़ी ब्रह्मज्ञानी थी। उसके देवी के साथ अभिन्नता प्राप्त कर ली थी। उसी के ये उद्गार हैं, मैं सच्चिदानंदमयी सर्वात्मा देवी रुद्र, वसु, आदित्य तथा विश्व वेद गणों के रूप में विचरती हूँ। मैं ही मित्र और वरुण दोनों को, इंद्र और अग्नि को तथा दोनों अविश्वेय कुमारों को धारण करती हूँ। मैं ही शत्रुओं के नाशक आकाशचारी देवता सोम को, त्वष्टा प्रजापति को तथा पूषा और भव को भी धारण करती हूँ, जो हविष्य से संपन्न हो देवताओं को उत्तम हविष्य की प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरस के द्वारा तृप्त कराता है। उस यजमान के लिए मैं ही उत्तम यज्ञ का पालन और धन प्रदान करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की आदिश्वरी, अपने उपासकों को धन की प्राप्ति कराने वाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रह्मा को अपने से अभिन्न रूप में जानने वाली तथा पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से अनेक भावों में स्थित हूँ। संपूर्ण भूतों में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहने वाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिए करते हैं। जो अन्न खाता है वह मेरी शक्ति से ही खाता है, क्योंकि मैं ही भोक्तृ शक्ति हूँ। इसी प्रकार जो देखता है, जो सांस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायता से उक्त सब कर्म में करने में समर्थ होता है। जो मुझे इस रूप में नहीं जानते, वे न जानने के कारण ही दीन दशा को प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत, मैं तुम्हें श्रद्धा से प्राप्त होने वाले बृहत्तत्व का उपदेश कराती हूँ। सुनो, मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्यों द्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्व का वर्णन करती हूँ। मैं जिस जिस पुरुष की रक्षा करती हूँ, उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बना देती हूँ। उसी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, परोज्ञान संपन्न ऋषि तथा उत्तम मेघा शक्ति से युक्त बनाती हूँ। मैं ही ब्रह्मद्वेषी हिंसक असुरों का वध करने के लिए रुद्र के धनुष को चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागत जनों की रक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करती हूँ तथा अंतर्मय रूप से पृथ्वी और आकाश के भीतर व्यापक रहती हूँ। मैं ही इस जगत के पिता रूप आकाश को सर्वाधिष्ठ स्वरूप परमात्मा के ऊपर उत्पन्न करती हूँ। समुद्र संपूर्ण भूतों के उत्पादन परमात्मा में तथा जल बुद्धि की व्यापक वृत्तियों में मेरा कारण ही स्थित है। अतएव मैं समस्त भुवन में व्यापक रहती हूँ तथा स्वर्ग लोका का भी मैं अपने शरीर से ही स्पर्श कराती हूँ। मैं कारण रूप से जब समस्त विश्व की रचना आरंभ करती हूँ, तब दूसरों की प्रेरणा के बिना स्वयं ही वायु की भांति चलती हूँ। स्वेच्छता से ही कर्म में प्रवृत्त होता हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनों से परे हूँ। अपनी महिमा से ही मैं ऐसी हुई हूँ। अथा प्राधानिक रहस्यम। ओम। सप्तशती के इन तीनों रहस्यों के नारायण ऋषि, अनुष्टुप चंद तथा महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती देवता हैं। शास्त्रलोक फल की प्राप्ति के लिए जप में इनका विनियोग होता है। राजा बोले, भगवान, आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्रह्म, आप इन अवतारों की प्रधान प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिन स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी है, वह सब यथा पूर्व से बतलाए। ऋषि कहते हैं, राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है। इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो।
इसलिए तुमसे ना कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी महेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वह दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्यापक करने रहती है। राजन, वह अपनी 4 भुजाओं में मातुलुंग, गधा, खेट एवं पान पत्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती है। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी कांति है। तपाए हुए सुवर्ण ही उनके भूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इन शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तपोगुण रूप उपाधि के द्वारा ही एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया है। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था। नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्ष स्थल पर कमबंद, धड़ की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुए थी। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी महालक्ष्मी से कहा, माताजी, आपको नमस्कार है। मुझे मेरा नाम और कर्म बताए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, शुद्धा, तृष्णा, निद्रा, तृष्णा, एक वीरा, काल रात्रि तथा दुर्यात्या, ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यो कहकर महालक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध 7 गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौरव वर्ण का था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षरमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुए थी। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए, महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्रह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी, बुद्धि की स्वामी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदनंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुणों के योग्य स्त्री पुरुष से जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों यो कहकर महालक्ष्मी ने अपने स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, निर्मल ज्ञान से संपन्न, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता लक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे, विरिंच तथा धात इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्मा, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बतलाती हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थानु, कपर्दी और तिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के गायत्री, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा, स्वरा ये नाम से हुए। राजन, महासरस्वती ने तीनों गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के नाम भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। उनमें पुरुष के नाम विष्णु, कृष्णा, ऋषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभागा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार तीनों युवतियों की तत्काल पुरुष रूप को प्राप्त हुई। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रैत्र रूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित किया।
रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और परम पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उस ब्रह्मांड में प्रधान आदि कार्य समूह, पंच महाभूतत्व, समस्त स्तरों, जंगमरूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया। प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वरी ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। अथ वैकृतिक रहस्यमय। ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमय महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए, वह ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती है। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई है। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उनका नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की है तथा 30 नेत्रों की विशाल पंक्ति से सुशोभित होती है। भूपाल उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती है। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप सौभाग्य, कांति एवं महती संपदा की अधिष्ठान है। वे हमने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भ्रुशुंडी, परिघ, धनुष तथा जिनके रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती है। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तार माया है। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती है। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी है। उन्हें ही त्रिगुणमय प्रकृति कहते हैं तथा वह ही महिषासुर का मर्दन करने वाली है। उनका मुख गौरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल तथा जंगा पिंडली नीले रंग की है। अजय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे का भाग बहुरंगे वस्त्र से आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। उनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंग रंग सभी विचित्र हैं। वे कांति, रूप और सौभाग्य से सुशोभित है। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक में क्रमशः जो अस्त्र हैं, उनका वर्णन किया जाता है। अक्षरमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, धनुष, पानपत्र और कमंडलू। इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित है। वे कमल के आसन पर विराजमान है, सर्वदेवमयी है तथा उनकी ईश्वरी है। राजन, जो इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है, वह सब लोकों तथा देवताओं को भी स्वामी हो जाता है। जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वह साक्षात सरस्वती ही कही गई है। पृथ्वी पते उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मुसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती है। ये सरस्वती देवी जो निशुंभा का मर्दन तथा शुंभसुर का संहार करने वाली है, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञा प्रदान करती है। राजन, इस प्रकार तुमने महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगदम्बा महालक्ष्मी की तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। जब महालक्ष्मी की पूजा करनी हो तब उन्हें मध्य में स्थापित करके उनके दक्षिण और वाम भाग में क्रमशः महाकाली, महासरस्वती पूजन करना चाहिए। पृष्ठ भाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के साथ ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें।
तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु जी का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवताओं के सामने निम्नलिखित 3 देवताओं की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थल महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का अथवा 10 मुखी कालिका का या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काली की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। ब्रह्मी, महेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवधूती तथा चामुंडा ये 9 शक्तियां हैं। नमो देव्ये, इन स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि वही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती है। वही पुण्य पापों की आधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी है। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी की भक्ति पूर्वक आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ आदि से, आभूषणों से, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंहिच बलि से, मांस तथा मदिरा से देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है। उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम। आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कर्पूर तथा तांबूल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्त माले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिनके भगवती के साथ संयोग प्राप्त कर लिया है। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड विद्या ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदनंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर देवी की स्तुति करे, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करे। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तर चरित्रों में से एक एक का पाठ ना करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर तथा आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्यों से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों या अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृण मिलती हुई खीर की आहुति दे तथा सप्तशती में जो स्तोत्र आए हैं उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हविष्य का हवन करे। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनती भाव से देवी को प्रणाम करे और अंतकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करे। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है वह मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सल्य चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती है।
इसलिए राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें सभी सुख मिलेंगे। अर्थमूर्ति रहस्यमय। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वह तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती है। उनके श्री अंगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वह सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती है। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती है। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित है। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रक्मा भंजुषा, स्वर्णमय कमल के आसन पर विराजमान आदि नामों से पुकारी जाती है। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्त दंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूंगा। सुनो। वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। वह लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र और शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसलिए वह रक्त दंतिका कहलाती है और अत्यंत भयानक दिखाई देती है। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर है। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली यह दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती है। वे अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पान, पात्र, मुसल और हल धारण करती है। यही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी कहलाती है। उनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्यापक है। जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्यापक हो जाता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका के शरीर का यह स्तन करता है, उसकी वह देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शंका भरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान हैं। नाभि नीची है तथा त्रिवलचनी से विभूतित उदर मध्य भाग सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वह परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली है और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि कमल, शाक समूह तथा प्रकाशाम धनुष धारण करती है। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वह ही शांभवी, शाताक्षी तथा दुर्गा कही गई है। वह शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्तियों को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वही है। जो मनुष्य शांभवी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी हो जाता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है। उनकी दड़े और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वह अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, ढमरू, मस्तक और पान पत्र धारण करती है। वह ही एक वीरा, काल रात्रि तथा कामदा कहलाती है और इन नामों से वह प्रशंसित भी है। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेजो मंडल के कारण दुर्धर्ष दिखाई देती है। उनका अंग राग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित है। चित्र, भ्रमर, पानी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगदम्बा चंडिका देवी ये मूर्तियां बतलाई गई है, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है।
यह परम गोपनीय रहस्य है। इन्हें तुम्हें दूसरी किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है, इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित जो भी काम करता है वह पापों से दूर हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। अंत में उन विश्वरूपा परमेश्वरी को मैं नमस्कार करता हूँ। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो देवी। सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो जाओ। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। श्री दुर्गा मानस पूजा। माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्त जनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पना हो। माँ, यह पादुका आदर पूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। यह उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोई गई है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मूंगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत सी देवता गणों ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछार कर स्वच्छ बना दिया है। माँ देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है, इस पर विराजो। यह वह सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। अपनी कांति से दमकते हुए राशि राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है। यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है। इसके सिवा यह चंपा और केतकी की सुगंध से पूर्ण अत्यंत निर्मल तेल और सुगंध युक्त उपटन है, जिसे दिव्य युवतियां आदर पूर्वक तुम्हारी सेवाओं में प्रस्तुत कर रही है। कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, इसके पश्चात यह विशुद्ध आंवले का फल ग्रहण करो। शिव प्रिय त्रिपुर सुंदरी, इस आंवले में प्राय जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वे सभी डाले गए हैं। इससे यह परम सुगंधित हो गया है। अतः इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगा जी की पवित्र धारा में नहाओ। तदनंतर यह दिव्य गंध सेवाओं में प्रस्तुत है। यह तुम्हारे आनंद की वृद्धि करने वाला हो। संपत्ति प्रदान करने वाली वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शाची ने अपने कर कमलों में लेकर सेवाओं में खड़ी है। इसमें चंदन, कुमकुम तथा अर्गुला मेल होने से और भी इसकी शोभा बढ़ गई है। इससे बहुत अधिक गंध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी, यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है। यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। माता, इसे गंधर्व देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरिया अपने फैलाए हुए कर कमलों में धारण किए खड़ी है। यह केसर में रंगा हुआ पीतांबर है। इससे परम प्रकाशमान सूर्य मंडल की शोभामयी दिव्य कांति निकल रही है।
जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। तुम्हारे दोनों कानों में सोने के बने हुए कुंडल झिलमिलाते रहे हैं। हर कमल की एक अंगुली में अंगूठी शोभा पावे। कटिभाग में नित नंबों पर कर धनी सुहावे। दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होते रहे। वक्षस्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहे। तुम्हारे मस्तिष्क पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनंद प्रदान करे। यह सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं। धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती, तुम गले में बहुत ही चमकीली सुंदर हंसली पहन लो। ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा धारण करने वाले सिंदूर की बेंदी लगाओ तथा अत्यंत सुंदर पद्म पत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो। यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है। पापों का नाश करने वाली संपत्ति दायिनी त्रिपुरा सुंदरी, अपने मुख की शोभा निहारने के लिए यह दर्पण ग्रहण करो। इसे साक्षात रति रानी अपने कर कमलों में लेकर सेवाओं में उपस्थित है। इन दर्पण के चारों ओर मूंगे जड़े हैं। प्रचंड वेग से घूमने वाले मंद चराचल की मथली से जब क्षीर समुद्र माथा गया, उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था। यह चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। भगवान शंकर की धर्मपत्नी पार्वती देवी देवांगना के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिए जाने वाला यह निर्मल जल ग्रहण करो। इसे चंपा और गूगल आदि सुगंधित द्रवों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस, चंदन, अगुरु और सुधा की धारा से अल्पवित है। मैं कहार, उल्पल, नाग केसर, कमल, मालती, मल्लिका, कुमुद, केतकी और लाल कन्नेर आदि फूलों से सुसंगीत पुष्प मालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्री चंडिका देवी की पूजा करता हूँ। श्री चंडिका देवी देव वधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। यह धूप रत्नमय पात्रों में जो सुगंधा का निवास स्थान है रखा हुआ है, यह तुम्हें संतोष प्रदान करे। इसमें जटामासी, गुग्गुल, चंदन, अरुण चूर्ण, कपूर, शिलाजित, मधु, कुमकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है। देवी त्रिपुरा सुंदरी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है। यह घिसे जलता है, जिसकी दिया तट्स में सुंदर रत्ना का डंडा लगा है। इसे देवांगनों ने बनाया है। यह दीपक सुवर्ण के चषक में जलाया जाता है। इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी जाती है। यह भारी से भारी अंधकार का भी नाश करने वाला है। श्री चंडिका देवी, देव वधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है। इसमें अघानी के चावला का स्वच्छ भात है, जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है। साथ ही हींग, मिर्च और जीरा आदि सुगंधित द्रवों से छौंक बजाकर बनाए हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी है। इसमें भांति भांति के पकवान, खीर, मधु, दही और घी का भी मेल है। माँ सुंदर, रत्नमय पात्र में सजा कर रखा हुआ यह दिव्य तांबूल आपके मुख में ग्रहण करो। लवंग की कली चुंबो कर इसके बीड़ी लगाए गए हैं, अतः बहुत सुंदर जान पड़ते हैं। इसमें बहुत से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है। इन सब बीड़ों में कोमल जावित्री, कपूर और सुपारी पड़े हैं। यह तांबूल सुधा के मधुर से परिपूर्ण है। महात्रिपुरा सुंदरी माता पार्वती, तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुए हैं। इसे ग्रहण करो। यह शरणात काल के चंद्रमा की चटकीली चांदनी के समान सुंदर है। इसमें लगे हुए सुंदर मोतियों की झलार ऐसी जान पड़ती है मानो देव नंदी गंगा का स्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो। यह छत्र सुवर्णमय दंड के कारण बहुत शोभा पा रहा है। माँ सुंदरी, स्त्रियों के हाथों से निरंतर डुलाया जाने वाला यह श्वेत चवर जो चंद्रमा और कुंद के समान उज्जवल तथा पसीने के कष्टों को दूर करने वाला है, तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे। इसके सिवा महर्षि अगस्त्य, वशिष्ठ, नारद, शुक, व्यास
आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने अपने चित्त में जो वेद मंत्रों के उच्चारण का विचार करते हैं, उनकी वह मन संकल्पित वेद ध्वनि तुम्हारे आनंदा की वृद्धि करे। स्वर्ग के आंगन में वेणु, मृदंग, शंख तथा बेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल का शब्द व्यापक रहता है, वह विधाधारी द्वारा प्रदर्शित नृत्य कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे। देवी, तुम्हारे भक्ति रस से भावी इस पद्ममय स्तोत्र में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का क्लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ। माँ, तुम्हारी भक्ति के लिए चित्त में जो आकुलता होती है वही एकमात्र जीवन का फल है। वह कोटि कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होता। इस उपचार कल्पित 16 पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्तवन करता है, वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है। अथ देवी अपराध क्षमा पान स्तोत्रम। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र। अहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, ना आह्वान का पता है, ना ध्यान का। स्त्रोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है। ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर विपाल करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब श्लोकों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संवाद तो भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता का नहीं होती है। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से ही हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला भी नहीं हो सकता। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्बे माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हारे अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता है, इसलिए 5वीं वर्ष के अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबन रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अर्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करते रहते हैं। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं, उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो आपने अंगों में चिता की राख बभूत लपेटे रखे हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरी है, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वसुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पद्मिनी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ा है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्रानी, शिव, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते।
माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रत्यक्ष करके मुझे अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारी ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करना सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, इसे मेरी शाटता ना मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता की ही स्मरण करते हैं। जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्यजनक की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती है। महादेवी, मेरे समान कोई पाप की नहीं है और तुम्हारे समान कोई दूसरी पाप हटनी नहीं है। ऐसा जानकर तो उचित जान पड़े वह करो। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है। कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि आचरण भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका अत्यंत गुप्त और देवी के लिए दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं योगिनी भांति प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मरण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र। ओम ए ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे। ओम ग्लो हूं क्लीं जुम स्वा। ज्वालाय ज्वालाय ज्वले ज्वले प्रज्वल प्रज्वल। एम ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे। ज्वालाय हम सम लं शम फट स्वाहा। मंत्र में आए बीजों का अर्थ जानना संभव है, न आवश्यक और न वांछनीय, केवल जब पर्याप्त है। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार। हे मधु दैत्यों को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार। केट भावनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और एंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार एम ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में दुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम हूम के रूप में तुम वाणी की आधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में कालिका देवी। शाम शीम शूम के रूप में कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपनी, जन 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 जगदम्बिनी। भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम। अम कम चम टम तम पम यम शम विम धूम एम वीम हम क्षम दिजागृत दिजागृत, इस सबको तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्वा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी आकाशचारिणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जगाने के लिए है, इसे भक्तिहीन पुरुषों को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है, उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रमलय के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का संपूर्ण हुआ।